वर्तमान में जैसी मौसमी परिस्थितियां बनी हुई हैं उसे देखकर लग रहा है कि फरवरी के महीने में भी अच्छे डब्ल्यूडी भारत के कई राज्यों को प्रभावित करते रहेंगे, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी हवाएं भी चलने की संभावना दिख रही है, जिसकी वजह से मौसम में ठंडक बने रहने की संभावना दिख रही है। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर न्यूज़ चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले एक सप्ताह के दौरान भारत के सभी राज्यों में मौसम कैसा रह सकता है। दोस्तों, इस समय 2 डब्ल्यूडी इस सप्ताह देखने को मिल सकते हैं। एक डब्ल्यूडी 14 जनवरी के आसपास पहुंचेगा और एक डब्ल्यूडी 18 और 19 जनवरी के आसपास देखने को मिल सकता है। सैटेलाइट इमेजरी में आप देख सकते हैं कि वर्तमान में जो डब्ल्यूडी बना हुआ है उसके प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बादल बने हुए हैं और यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। 14 जनवरी को जो मौसमी सिस्टम भारत पर पहुंचेगा उसका प्रभाव मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर दिखाई देने की संभावना दिख रही है, जहां पर इस समय बादल देखे जा सकते हैं। इन्हीं इलाकों में तेज़ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन श्रीलंका के पास बना हुआ है, जिसका प्रभाव आंध्र प्रदेश के सिक्के तटीय इलाकों से लेकर तमिलनाडु और केरल तक देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अरब सागर पर जो सर्कुलेशन बीच में बना हुआ है उस सिस्टम के प्रभाव से महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक बादल देखने को मिल रहे हैं। कोहरे की बात करें तो राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग और पंजाब हरियाणा पर कोहरा देखने को मिला। इस कल यानी 13 जनवरी को पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर बहुत घना कोहरा ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर छाए रहेगा, यानी कि ज़मीन से 1-1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना रहेगा, जिसकी वजह से इन इलाकों में कोल्ड डे कंडीशन बने रहने की संभावना दिख रही है और तेज़ उत्तर पश्चिमी हवाएँ चलती रहेंगी, दिन भर तेज़ उत्तर पश्चिमी हवाएँ चलती रहेंगी, जिसकी वजह से ज़्यादातर इलाकों में कोल्ड डे कंडीशन बने रहने की संभावना दिख रही है। शाम होते होते यह कोहरा बिहार, झारखंड और यहाँ तक कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल तक पहुँच जाएगा। लेकिन 14 जनवरी को पंजाब हरियाणा दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में दोपहर तक धूप निकलने की संभावना दिख रही है। अब हम बात करते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान इस डब्ल्यूडी के प्रभाव से कहाँ कहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। पिछले 24 घंटे के दौरान अगर हम बारिश की गतिविधियों की बात करें तो तिरुवनंतपुरम में 39 मिलीमीटर, पोर्ट ब्लेयर में 18 मिलीमीटर, हिसार में 13, गंगानगर में 12, चूरू में 7.6, जयपुर में 5, दिल्ली पालम में 3 मिलीमीटर, जैसलमेर में 2 मिलीमीटर और नई दिल्ली सफदरजंग में 2 मिलीमीटर की हल्की बारिश देखने को मिली। इसके अलावा कुड्डालोर में 1.4, बीकानेर में 1.2 और जोधपुर में 1.1 मिलीमीटर की हल्की बारिश की गतिविधियाँ इस डब्ल्यूडी के प्रभाव से देखने को मिली। 13 जनवरी के मौसम की बात करें तो 13 जनवरी को इस डब्ल्यूडी का प्रभाव लगभग सभी हिस्सों से समाप्त हो जाएगा। सिर्फ कुछ बादल ऊंचाई वाले इलाकों में, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाकों से मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में कोहरा देखने को मिल सकता है और मिनिमम टेम्परेचर पहाड़ी इलाकों में माइनस में पहुँच जाएंगे। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान से लेकर बिहार तक तेज़ उत्तर पश्चिमी हवाएँ चलती रहेंगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी और कोहरा ज़मीन से और इन इलाकों में घना कोहरा ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर छाया रहेगा, जिसकी वजह से कोल्ड डे कंडीशन बने रहने की संभावना दिख रही है। शाम होते होते यह कोहरा बिहार, झारखंड और उप हिमालय पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भी टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन राजस्थान के मध्य भागों से लेकर मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी भागों में दिन के वक्त यानी दोपहर के वक्त इन इलाकों में कुछ देर के लिए धूप खिलने की संभावना दिख रही है, लेकिन तेज़ उत्तर पश्चिमी हवाएं दिन भर यहाँ पर भी चलती रहेंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम बने रहने की संभावना दिख रही है। इनमें राजस्थान से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक तेज़ उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर दिन के कम बने रहेंगे। लेकिन 13 तारीख की शाम से ही उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव कम हो जाएगा और दक्षिणी हवाओं का प्रभाव बढ़ने लगेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में भी मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क हो जाएगा। उड़ीसा के कुछ इलाकों में कोहरा देखने को मिल सकता है। दक्षिण भारत की बात करें तो लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाओं का फ्लो इन इलाकों में बने रहने की संभावना दिख रही है, जिसकी वजह से हल्की बारिश की गतिविधियां आंध्र प्रदेश से लेकर कर्नाटक के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु और केरल तक दिखाई देती रहेंगी। तेज़ बारिश की गतिविधियां तमिलनाडु के तटीय इलाके चेन्नई से लेकर और केरल तक दिखाई दे सकती हैं। 14 जनवरी के मौसम की बात करें तो 14 जनवरी को एक नया सिस्टम भारत के ऊपर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कुछ हल्की बारिश की गतिविधियां 14 जनवरी की रात को गिलगित बल्टिस्तान में देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ राजस्थान पर एक सर्कुलेशन फॉर्म होगा, जिसकी वजह से रात में कुछ हल्की बारिश की गतिविधियां राजस्थान के पूर्वी भागों से लेकर मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी भागों पर दिखाई दे सकती हैं। साथ ही साथ 14 जनवरी में दिन के वक्त कुछ बादल हाई क्लाउड राजस्थान के इलाकों से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर दिखाई दे सकती हैं, लेकिन इनसे बारिश की उम्मीद ना के बराबर ही रहेगी।
इसके अलावा 14 जनवरी की सुबह को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज़मीनी भागों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। लेकिन इस सुबह के वक्त यह घना कोहरा छाया रहेगा। दोपहर होते होते इन इलाकों में धूप निकलने की संभावना दिख रही है। कोल्ड डे कंडीशन उत्तर प्रदेश के मध्य और तराई वाले इलाकों से लेकर बिहार के पश्चिमी इलाकों में दिखाई दे सकती है। यहाँ पर 14 जनवरी को कोल्ड डे कंडीशन बने रहने की संभावना दिख रही है। साथ ही साथ टेम्परेचर 15 या 14 डिग्री तक रहने की संभावना है। इसके अलावा बिहार के अन्य भागों से लेकर झारखंड के सभी इलाके, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने की संभावना है। राजस्थान पर 14 जनवरी को राजस्थान पर सर्कुलेशन फॉर्म होने की वजह से बंगाल की खाड़ी की पूर्वी और दक्षिणी हवाएं इन इलाकों में पहुंचेंगी। इस वजह से मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों से लेकर महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग, गुजरात तक मौसम गर्म बने रहने की संभावना दिख रही है। यहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री या 29 डिग्री के आसपास बने रहेंगे, जबकि मध्य प्रदेश के इलाकों में 24-25 डिग्री तक पहुंच सकते हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर के ज़्यादातर इलाके मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेंगे। कुछ घना कोहरा कुछ इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अरुणाचल के उत्तरी इलाकों में भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों से लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य भाग और तेलंगाना के दक्षिणी भागों से लेकर लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाओं का फैलाव जारी रहेगा। इस वजह से इन इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। 15 और 16 जनवरी के आसपास इस WD का प्रभाव व्यापक स्तर पर जम्मू कश्मीर से लेकर और मैदानी भागों पर दिखाई देगा। 15 जनवरी को बना यह सर्कुलेशन राजस्थान के पूर्वी भागों पर पहुँच जाएगा और एक टर्फ गुजरात तक बनेगी, जिसकी वजह से पंजाब से लेकर राजस्थान के मध्य भाग और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों से लेकर उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। कुछ इलाकों में ओले भी गिरने की संभावना दिख रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी 15, 16 और 17 जनवरी के आसपास मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी यह पैच पहुँच सकता है, जिसकी वजह से कुछ बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में भी देखने को मिल सकती हैं। 15 जनवरी को राजस्थान के पश्चिमी भागों से बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर गुजरात तक उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर इन इलाकों में एक बार फिर से टेम्परेचर में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाओं का फ्लो दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत यानी महाराष्ट्र तक पहुंचता रहेगा, जिसकी वजह से महाराष्ट्र पर भी कुछ इलाकों में बादल देखने को मिल सकते हैं। बारिश की गतिविधियां आंध्र प्रदेश के मध्य भागों से लेकर तेलंगाना के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के मध्य भाग, गोवा और तमिलनाडु में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना दिख रही है। कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क बने रहने की संभावना दिख रही है। 16 और 17 जनवरी को यह सिस्टम पूरब की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से भारी बर्फबारी पहाड़ों पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा यह सिस्टम पूरब की ओर शिफ्ट होने के कारण बारिश की गतिविधियाँ पंजाब के पूर्वी इलाकों से लेकर हरियाणा के पूर्वी इलाके, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर बिहार और झारखंड के पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर दिखाई दे सकती हैं। इन इलाकों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करें तो 15 जनवरी को बारिश की गतिविधियाँ नीमच, मंदसौर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, राजगढ़ से शुरू होंगी, जो 16 और 17 जनवरी के आसपास विदिशा, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, जबलपुर, दमोह, कटनी तक पहुंच जाएंगी। और शहडोल, सीधी, सिंगरौली में भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। कुछ इलाकों में तेज़ बारिश होने की भी संभावना है। और जिस राजस्थान के मौसम की बात करें तो 14 और 15 जनवरी के आसपास बारिश की गतिविधियाँ जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके से बारिश की गतिविधियाँ हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू में भी देखने को मिल सकती हैं। कुछ हल्की बारिश की गतिविधियाँ बूंदी, माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिल सकती हैं। मध्य दक्षिण भारत की बात करें तो उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यहाँ तक कि तमिलनाडु, कर्नाटक तक लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में बादल देखने को मिल सकते हैं। कुछ हल्की बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। कर्नाटक के दक्षिण भागों से लेकर तमिलनाडु, केरल पर लगातार हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना दिख रही है। गुजरात में भी मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अरब सागर का फिलो इन इलाकों में बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क। लक्षद्वीप पर कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप पर कुछ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में हो सकती हैं। पूर्वोत्तर मौसम 17 जनवरी की मौसम की बात करें तो 17 जनवरी को एक और WD भारत पर दस्तक देगा, लेकिन इसका प्रभाव पहाड़ी भागों से लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाकों में दिखाई देगा और इसका सर्कुलेशन राजस्थान और पंजाब के इलाकों पर बनने की संभावना दिख रही है। यह सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों की तरफ से हवाएं खींचेगा, जिसकी वजह से कुछ हल्की बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान और उत्तर प्रदेश, हरियाणा के दक्षिणी भागों में देखने को मिल सकती हैं। लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाएं आने के कारण मध्य प्रदेश के से लेके राजस्थान के दक्षिणी भाग, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तक टेम्परेचर ऊपर ही बने रहने की संभावना दिख रही है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन इन इलाकों में मौसम साफ बने रहने की संभावना दिख रही है, यानी कोहरा छाने की संभावना इन इलाकों में कम है। पूर्व उत्तर में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। इसी तरीके से बंगाल की खाड़ी की लगातार हवाएं तमिलनाडु और गोवा तक पहुंचेंगी, जिसकी वजह से कुछ हल्के बादल और हल्की बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। बारिश की संभावनाएं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पर भी बनी हुई हैं। 18 और 19 तारीख को यह डब्ल्यू पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और बारिश दे सकता है, जबकि मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और ओले भी गिरने की संभावना है। इसके अलावा लगातार दक्षिण से बंगाल की खाड़ी की हवाएं इन इलाकों में पहुंचेंगी। इस वजह से राजस्थान के मध्य भागों से लेकर मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, गुजरात, महाराष्ट्र तक टेम्परेचर ऊपर बने रहने की संभावना दिख रही है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाएं इन इलाकों में पहुंचेंगी, इस वजह से कुछ इलाकों में बादल भी छा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में भी पूर्वी हवाएं चलेंगी। साथ ही साथ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश के तटीय भागों से लेकर तेलंगाना के दक्षिणी भाग, कर्नाटक और गोवा से लेकर केरल, तमिलनाडु पर इन इलाकों में बादल छाए रहेंगे, और जबकि बारिश की तेज़ गतिविधियां तमिलनाडु के तटीय इलाकों में दिखाई दे सकती हैं। पूर्वोत्तर में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।